हमारे सोशल सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। साथियों, एजुकेशन अगर हमें ये जानकारी देती है कि हमें क्या करना है, तो स्किल हमें सिखाती है कि वो काम वास्तविक स्वरूप में कैसे होगा। देश का स्किल इंडिया मिशन इसी सच्चाई, इसी जरूरत के साथ कदम से कदम मिलाने का अभियान है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से अब तक 1.25 करोड़ से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। साथियों, मैं एक और वाक्य के बारे में आपको बताना चाहता हूं। एक बार स्किल डेवलपमेंट को लेकर काम कर रहे कुछ अफसर मुझे मिले। मैंने उनसे कहा कि आप इस दिशा में इतना काम कर रहे हैं, क्यों ना आप ऐसे स्किल्स की एक लिस्ट बनाइए जिनकी हम अपने जीवन में सेवाएं लेते हैं। आपको हैरानी होगी, जब उन्होंने सरसरी नजर से लिस्टिंग की तो ऐसी 900 से ज्यादा स्किल निकली जिनकी हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए जरूरत होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट का काम कितना बड़ा है। आज ये जरूरी है कि लर्निंग आपकी अर्निंग के साथ ही रुके नहीं। आज दुनिया में स्किल्स की इतनी डिमांड है कि जो स्किल होगा वही ग्रो करेगा। ये बात व्यक्तियों पर भी लागू होती है और देश पर भी लागू होती है। दुनिया के लिए एक स्मार्ट और स्किल्ड मैन पावर सॉल्यूशंस भारत दे सके, ये हमारे नौजवानों की स्किलिंग स्ट्रेटजी के मूल में होना चाहिए। इसको देखते हुए ग्लोबल स्किल गैप की मैपिंग जो कि की जा रही है, वो प्रशंसनीय कदम है। इसलिए हमारे युवाओं के लिए स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग का मिशन अनवरत चलते रहना चाहिए। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आज अनुमान लगा रहे हैं कि जिस तरह तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, आने वाले 3-4 वर्षों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रीस्किलिंग की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए भी हमें देश को तैयार करना होगा। और कोरोना काल में ही हम सबने स्किल्स और स्किल्ड वर्कफोर्स की अहमियत को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। देश कोरोना से इतनी प्रभावी लड़ाई लड़ सका तो इसमें भी हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स का बहुत बड़ा योगदान है।